इस जिंदगी में वैसे तो हर रिश्ता पवित्र होता है, लेकिन पवित्र रिश्तों की फेयरलिस्ट में पहले पायदान पर आंका गया है भाई बहन का रिश्ता। दोस्तों, आज की जो सनसनीखेज घटना और कहानी को लेकर के हम आप लोगों के समक्ष आए हैं। दरअसल उस घटना कहानी में एक व्यक्ति ने भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते को भी तार तार कर दिया, ताक पे रख दिया। तो स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई सनसनीखेज घटना और कहानी में। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप हरियाणा से। और साथियों, आज की जो घटना कहानी है दरअसल संबंधित है राजस्थान से। राजस्थान का एक जिला पड़ता है धौलपुर, और उसी धौलपुर जिले के अंतर्गत एक जगह पड़ती है कोलारी, और उसी कोलारी के दूर दराज की किसी कॉलोनी का रहने वाला है दीपक। वही दीपक जिसके घर परिवार की बात करें तो मां बाप और उसकी नवविवाहिता पत्नी जिसका नाम है सुनीता। दीपक और सुनीता की चंद साल पहले ही शादी हुई है, और लगभग 3 साल शादी को होने के बाद भी दीपक और उसकी पत्नी सुनीता अपनी शादीशुदा जिंदगी से बेहद ज्यादा खुश हैं। और एक दिन होता कुछ यूं है कि आए दिनों की तरह दीपक सुबह सुबह तैयार होकर के अपनी नौकरी के लिए निकल जाता है, और जाते जाते सुनीता अपने पति दीपक को बोलती है कि आपको बुरा ना लगे तो कल हम अपने मायके यानी कि आपके ससुराल जाएंगे। और दीपक भी स्पष्ट लहजे में बोल देता है कि तुम निश्चिंत रहना, हम दोनों जरूर तुम्हारे मायके जाएंगे। और जैसे ही दीपक वहां से निकल जाता है तो लगभग 40 मिनट बाद ही सुनीता का भाई आकाश टपक पड़ता है। जैसे ही सुनीता उस आकाश को देखती है तो खुशी से खिलखिला उठती है, उसकी आव भगत करने लगती है। सुनीता उसको चाय पानी सर्व कर ही रही थी कि उसी दरमियान सुनीता के पति का फोन आ जाता है। सुनीता का पति बोलता है कि क्या चल रहा है। सुनीता बोलती है कि मैं तुम्हें जो बोल रही थी कि मुझे अपने मायके जाना है, दरअसल अब तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगी क्योंकि मुझे लेने मेरा भाई आकाश आ चुका है। फिर क्या था कि दीपक झट से बोल देता है कि ये तो और भी अच्छा हुआ, अब हमारा किराया भी नहीं लगेगा और कहीं ना कहीं तुम आसानी से अपने भाई के साथ मायके जा आओगी। चंद मिनट बाद ही सुनीता नाम की बेहद ज्यादा खूबसूरत लड़की अपने ही भाई आकाश के साथ अपने मायके को निकल जाती है। लेकिन दोस्तों, आपको यह भी जोड़ता चलूं कि आकाश सुनीता का सगा भाई नहीं बल्कि पड़ोस का ही भाई लगता था। और जब वो बीच रास्ते में जा रहे थे तो ना तो सुनीता को और ना ही दीपक को रत्ती भर भी ये अनुमान था कि आकाश के दिल और दिमाग में कौन सी सनसनीखेज घटना और कहानी पनप रही है। लेकिन दोस्तों, जो आकाश था एक सनसनीखेज घटना और कहानी को लेकर काम कर रहा था। बीच रास्ते में सुनीता को रोक कर वो कुछ खाने के लिए देता है, लेकिन सुनीता भी भला मना कैसे कर सकती क्योंकि आकाश उसका भाई जो ठहरा। जैसे ही सुनीता आकाश के द्वारा दी गई खाने की चीज खाती है तो चंद मिनटों में मदहोश हो जाती है। और मदहोश होकर क्या आकाश उसके साथ करेगा रत्ती भर भी उसको खोर खबर नहीं थी। जैसे ही घंटों बाद सुनीता की आंख खुलती है तो सुनीता अपने आप को दूर दराज के किसी सुनसान इलाके में बने हुए कोठड़े में पाती है। और कहीं ना कहीं जैसे ही वो इस तरीके का नजारा देखती है तो हड़बड़ाकर अपने भाई को बोलती है कि आकाश ये सब क्या है। और आकाश उसको बोलता है कि रत्ती भर भी ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करी, ज्यादा दिमाग लड़ाने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम्हारे दिमाग को ठिकाने लगा दूंगा। जब इस तरीके की बातें सुनीता सुनती है तो सुनीता को भी अंदेशा अनुमान होने लगा था कि किसी बड़ी घटना कहानी का वो शिकार हो चुकी है, जहां से निकलना मुमकिन ही नहीं असंभव नजर आता था। और कहीं ना कहीं वो आकाश नाम का बेहद शातिर किस्म का लड़का सुनीता के साथ अश्लील हरकतें शुरू कर देता है, और यहां तक कि उसकी इज्जत आबरू को तब तक लूटता है जब तक कि उसका दिल नहीं भर जाता। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार बार बार तब तक उसकी इज्जत आबरू को लूटता चला जाता है जब तक कि उसका दिल और मन नहीं भर जाता। दोस्तों, ये पूरी घटना कहानी 1-2 दिन नहीं बल्कि
लगभग 25 से 30 दिन तक चलती रहती है। सुनीता आए दिन प्रयास और प्रयत्न तो किया करती थी, लेकिन हर प्रयास और प्रयत्न विफल हो जाता था। वो उस क्षण का इंतजार कर रही थी जब मौका पाकर वहां से निकल जाए, और आखिरकार वो टाइम आ ही गया। उस मौके को सुनीता नाम की वो खूबसूरत लड़की गंवाना नहीं चाहती थी। मौका पाकर सुनीता वहां से भागते हाफते जैसे तैसे अपने घर पहुंचती है, और जैसे ही सुनीता को उसके पारिवारिक लोग देखते हैं, उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे, क्योंकि उसके जो पारिवारिक लोग थे काफी दिनों से सुनीता की खोजबीन कर रहे थे, लेकिन तमाम खोजबीन करते करते उनके तमाम प्रयास विफल हो चुके थे। सुनीता के पति दीपक ने तो बहुत पहले ही सुनीता की गुमशुदगी की रपट तक दर्ज करवा दी थी। पुलिस ने तमाम जद्दोजहद के प्रयास प्रयत्न के बावजूद भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस भी हाथ पर हाथ धरकर बैठी थी। वो भी लगभग मान चुके थे कि या तो सुनीता को मार दिया गया है या फिर दूर दराज के किसी इलाके में छिपाया हुआ है। लेकिन जैसे ही सुनीता अपने घर पहुंचती है तो सबसे पहले उसके पारिवारिक लोग उसको साथ लेकर कोलारी के उसी थाने पहुंचते हैं जहां पर उसके पति यानी दीपक ने गुमशुदगी की रपट दर्ज करवाई थी। एसएचओ साहब तमाम कर्मचारियों अधिकारियों के समक्ष सुनीता के जब बयान दर्ज कर रहे थे तो कहीं ना कहीं अधिकारियों के भी रोंगटे खड़े हो चुके थे। उनके भी कदमों तले जमीन खिसक चुकी थी। शायद अमूमन उनके लिए भी ये मामला पहला ऐसा मामला रहा होगा जिसमें आरोपी कोई बाहर का नहीं बल्कि परिवार का ही सदस्य हो और रिश्ते में भाई लगता हो। साथियों, जब पुलिस बड़ी संजीदगी से तत्परता से इस पूरी घटना कहानी की जांच करती है तो कहीं ना कहीं रह कर ऐसे ऐसे खुलासे सामने आते हैं जिनको सुनकर आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पुलिस तस्दीक में यह स्पष्ट हो चुका था कि आकाश नाम के उस लड़के ने हर साल बार बार सुनीता को अपनी बहन माना था, यानी कि रक्षाबंधन पर कलाई पर अपनी राखी बंधवाया करता था, और सुनीता भी उसका बड़ा अच्छा खासा मान सत्कार किया करती थी। और इसी इज्जत का आकाश ने फायदा उठाया और जब विश्वास में उसको ले लिया तो कहीं ना कहीं उस विश्वास को विश्वासघात में तब्दील करने में रत्ती भर का भी समय नहीं लगाया। दोस्तों, बहरहाल इस पूरी घटना कहानी को बनाने तक उस मुजरिम की आरोपी की लगातार जांच की जा रही है। पुलिस भी तत्परता से गंभीरता से लगी हुई है, लेकिन जैसे ही पूरा मामला सोशल मीडिया के माध्यम से देश दुनिया में बैठे हुए लोगों तक पहुंचा तो लोगों को भी सोचने समझने पर मजबूर कर दिया। खास तौर पर भाई बहन का जो पवित्र रिश्ता है उसको भी तार तार कर दिया है, नेस्तानाबूद कर दिया है। तो साथियों, ये थी आज की हमारी घटना कहानी। कैसी लगी जरूर बताइएगा, लेकिन आप लोगों को बताता चलूं कि इस तरीके की घटना कहानी को सुना करके बता करके हमारा मकसद कोई आपको परेशान करना नहीं है, ना ही आपका दिल दुखाना है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, प्रेरित करना है, ताकि समय रहते आप लोगों को जागरूक कर सकूं, सचेत कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना। हौसला अफजाई के तौर पर चाहे तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं।